तो आज का हमारा टॉपिक है कफ मतलब खांसी। देखिए बेसिकली दो टाइप की खांसी है, एक वेट कफ एक ड्राई कफ। वेट कफ का मतलब है गीली खांसी। गीली खांसी हम कब कहेंगे? अगर म्यूकस या स्प्यूटम अगर आपके कफ में आ रहा है, खांसी में आ रहा है, ठीक है, तब हम कहेंगे वेट कफ है। मतलब कि खांसी में अगर बलगम आ रहा है तब हम कहेंगे कि हाँ ये वेट कफ है। ड्राई कफ का मतलब है सूखी खांसी, मतलब कि नो स्प्यूटम या म्यूकस इज कमिंग इन कफ, मतलब कि खांसी में बलगम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये ड्राई कफ हो गया। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, मतलब कि जो कफ सिरप होता है उसमें क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि एक सिरप है जेडेक्स प्लस, ठीक है, जेडेक्स प्लस एक सिरप है, ठीक है। इसमें कंपोजिशन क्या है? डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, क्लोरफिनेरामिन और फिनाइलएपिरिन, ठीक है। तो कंपोजिशन का मतलब समझ में आ गया आपको। तो कंपोजिशन दो टाइप के हैं, एक एंटीटसिव होता है और एक म्यूकोकाइनेटिक होता है। एंटीटसिव हम ड्राई कफ में देते हैं और म्यूकोकाइनेटिक हम वेट कफ में देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है एंटीटसिव के जो आपको सिरप के अंदर देखने को मिलेगा? वो है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, क्लोरफेनिरामिन एंड फिनाइलएपिरिन, ठीक है। एंटीटसिव का मतलब होता है जो खांसी को दबाए, ठीक है, खांसी को दबाने वाली दवाई। म्यूकोकाइनेटिक क्या है? तो म्यूकोकाइनेटिक दो वर्ड है इसमें, एक होता है म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है खकार या फिर बलगम, और दूसरा है काइनेटिक, मतलब कि खकार या बलगम को मूव करने वाली दवाई, ठीक है। तो इसमें आता है एम्ब्रोक्सेल, गुआफेनेसिन, ब्रोमैक्सिन, अमोनियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो जितने भी अभी हमने कंपोजिशन पढ़ा उनका क्या काम होता है, अगर आपको काम पता होगा ना इन कंपोजिशन का, तो आप तुरंत पहचान लोगे सिरप को देख के कि ये वेट कप में देंगे मतलब गीली खांसी के लिए सिरप है या फिर सूखी खांसी के लिए। तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन का काम है कि ये खांसी को कम करता है, ठीक है। क्लोरफिनेरामिन क्या है? देखिए क्लोरफिनेरामिन एक एंटी एलर्जिक दवाई है। ये क्या करता है? इट रिलीव्स एलर्जी सिम्टम्स, जैसे कि रनी नोज और स्नीजिंग, मतलब कि ये नाक बहने, छींक आने जैसे एलर्जी के लक्षणों को कम करता है, मतलब राहत दिलाता है, ठीक है। तो ये एक एंटी एलर्जिक दवाई है और ये एलर्जी के सिम्टम्स जैसे कि नाक का बहना, छींके आना, इन सबको कम करता है, ठीक है। तीसरा हमारा है फिनाइलएफ्रिन। फिनाइलएफ्रिन क्या है? नेजल डीकंजेस्टेंट। देखिए नेजल वर्ड जो है नाक से आया है, ठीक है ना, नेजल वर्ड आया है नाक से, मतलब नोज। और कंजेशन का मतलब होता है जाम हो जाना, मतलब कि नाक जाम हो गया आपका, ठीक है। और डी लगा हुआ है मतलब रिमूव करना, मतलब कि नाक जाम हो गया उसको खोलना, उससे रिलीफ देना, ठीक है ना, उसको हटाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिलीव्स कंजेशन इन नोज, मतलब कि अगर आपका नाक जाम है तो उससे आपको ये राहत दिलाएगी, ठीक है, फिनाइलएफ्रिन। तो एम्ब्रोक्सिन ब्रोमैक्सिन ये एक म्यूकोलिटिक है। म्यूकोलिटिक का क्या मतलब है? देखिए म्यूकोलिटिक में दो वर्ड हैं, एक तो म्यूकस और दूसरा होता है लिटिक। म्यूकस का मतलब होता है बलगम, ठीक है, और लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कि ये बलगम को तोड़ता है, मतलब अगर आपके गले में बलगम फंसा हुआ है तो ये इसको तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट ब्रेक अप म्यूकस सो डेट यू कैन क्लियर इट आउट ऑफ योर लंग्स इजिली, ठीक है। ये म्यूकस को तोड़ता है ताकि आप अपने लंग से आसानी से उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एम्ब्रोक्सेल एंड ब्रोमैक्सिन का मतलब पता चल गया, म्यूकोलिटिक है, म्यूकस को तोड़ेगा ताकि इजिली आप म्यूकस को, बलगम को, खकार को बाहर निकाल पाए, ठीक है। दूसरा है गुआफेनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड, ये एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट का क्या मतलब है? एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि ये बलगम को निकालने में मदद करती हैं, ठीक है। ये म्यूकोलिटिक जो है म्यूकस को तोड़ेंगे, और एक्सपेक्टोरेंट यानी कि गुआफेनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड ये बाहर निकालने में मदद करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। म्यूकोलिटिक म्यूकस को तोड़ेंगे, एक्सपेक्टोरेंट म्यूकस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी सिरप पे देखना अगर एम्ब्रोक्सेल और गुआफेनेसिन दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि ये वेट कफ के लिए, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारे सिरप में टर्ब्यूटालिन और लीवोसैल्ब्यूटामॉल प्रेजेंट होता है। देखिए टर्ब्यूटालिन एंड लीवोसैल्ब्यूटामॉल ये दोनों ही ब्रोंको डायलेटर है। अब ब्रोंको डायलेटर का क्या मतलब है, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। सपोज आप मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रैकिया है, मतलब कि विंड पाइप जिसके थ्रू हवा जाती है आपके लंग्स में, ठीक है। और ये दोनों आपकी लंग्स हो गए यानी कि फेफड़े हो गए। ये ट्रैकिया है यानी कि विंड पाइप, इसी के थ्रू एयर जाती है। और ये
लंग्स में जाने से पहले डिवाइड हो जाती है ब्रोंकस में। अब होता क्या है कि जब आपको खांसी होती है, एलर्जी होता है, ठीक है, तो ये ब्रोंकस जो है ना, ये दब जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट होने का मतलब ये हो गया, अभी आप देखिए यहाँ पे इतना स्पेस मौजूद है, ठीक है। जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल नैरो हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रास्ता कम हो गया, कितनी जगह बची, बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है। अब इतने में बिल्कुल थोड़ा सा हवा जाएगा, ठीक है ना, तो इससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रोंको डायलेटर देते हैं, मतलब कि जो ब्रोंकस को फैला दे। ब्रोंको डायलेटर का मतलब होता है, इसमें दो वर्ड है, एक तो ब्रोंकस है और दूसरा है डायलेटर। डायलेशन का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो जब हम ब्रोंको डायलेटर देंगे तो ये ब्रोंकस को फैला देगा, ठीक है। अब देखो कितना ज़्यादा स्पेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हवा एंटर कर सकता है और जो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उससे आपको राहत मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो टर्ब्यूटालिन एंड लीवोसैल्बुटामॉल ये दोनों ही ब्रोंकोडायलेटर हैं। यह ब्रोंकस को फैलाकर सांस लेना आसान बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये मैंने आपको ड्राई सिरप सॉल्ट और वेट कफ सॉल्ट, मतलब कि ड्राई सिरप में क्या कंपोजिशन होता है और वेट कफ में क्या कंपोजिशन होता है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। इसको आप देख लो, उसके बाद कोई भी सिरप देखो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो वेट कफ के लिए है या फिर ड्राई कफ के लिए, मतलब गीली खांसी के लिए है या फिर सूखी खांसी के लिए, ठीक है। तो ड्राई सिरप में कंपोजिशन क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफिनेरामिन एंड फिनाइलेफ्रिन। वेट कफ में क्या होता है, एम्ब्रोक्सिल, ब्रोमैक्सिन, अमोनियम क्लोराइड एंड गुआफेनेसिन। ये दोनों क्या है, म्यूकोलिटिक है, यानी कि म्यूकस को तोड़ के छोटा कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये चारों वेट कप में प्रेजेंट होंगे और ये तीनों ड्राई कप में। तो अब हम बात करते हैं ड्राई कफ सिरप के बारे में। बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये कुछ नाम है, जैसे कि वेंट्रिल डी, रेस्कोव डी एक्स, जेड एक्स प्लस, कोरेक्स डी एक्स एंड एनकोव डी एक्स। सब में वही तीन कॉम्पोजिशन होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफिनेरामिन एंड फिनाइलैप्रिन। तो सबसे पहला जो सिरप है वो है वेंट्रिल डी एंड जेड एक्स प्लस। ये दोनों सिरप में कॉम्पोजिशन सेम है, इसलिए दोनों को साथ में मैंने ले लिया है, ठीक है। तो आप इसका कॉम्पोजिशन देखिए, ये दोनों सिरप का, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफिनेरामिन एंड फिनाइलएफ्रिन। इसमें भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफिनेरामिन एंड फिनाइलएफ्रिन। अभी आपको मैंने ड्राई कफ सिरप के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है उसके तीन नाम बताए थे, और वो तीन नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं सिरप में प्रेजेंट है। तो इसके बाद आप कोई भी सिरप देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राई कफ के लिए या फिर वेट कफ के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो कॉम्पोजिशन क्या है इसका, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफिनेरामिन, फिनाइलएफ्रिन। डोज कितनी देनी है, देखिए अगर एडल्ट है तो 10 ml, अगर चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब 6 साल से ऊपर का, ठीक है, तो 5 ml। अब सीवियरिटी के हिसाब से आप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आप दे सकते हो, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, तो नौजिया, जी मिचलाना, उल्टी करना, सिर दर्द, दस्त। तो अगला हमारा सिरप है जेडेक्स, रेस्कोप डीएक्स, कोरेक्स डीएक्स एंड एल्कोप डीएक्स। ये चारों जो सिरप है इनमें कॉम्पोजिशन सेम है, मतलब कि चारों में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन एंड क्लोरफिनेरामिन, ये दो कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है। डोज कितनी देनी है, एडल्ट में 10 ml, बच्चों में 5 ml। सिवियरिटी के हिसाब से आप दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हो। साइड इफेक्ट क्या है, तो जी में चलाना, उल्टी करना, सिर दर्द। अगेन सबको नहीं होता, 10 में से किसी एक पेशेंट को हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने सिरप पिया उल्टी हो गई, ठीक है। तो ये 4 सिरप आपके सामने हैं, रेस्कोफ डीएक्स, कोरेक्स डीएक्स, जेडेक्स एंड एल्कोफ डीएक्स। चारों का जो कंपोजिशन है वो सेम है, चारों में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफिनेरामिन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का काम क्या होता है, देखिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो है खांसी को कम करता है, ठीक है, खांसी को कम करेगा। और क्लोरफिनेरामिन क्या है, क्लोरफिनेरामिन जो है एक एंटी एलर्जिक दवाई है। ये आपके जो एलर्जी वाले सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि छींक आना, जैसे कि नाक बहना, उसको ये कम करता है, ठीक है ना। मतलब कि स्नीजिंग, छींक आना और रनी नोज, नाक का बहना, ठीक है, उसको ये कम करता है, ठीक है। क्लियर है आपको। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के लिए एक और सिरप है, ग्रिलिंटस डीएक्स। इसका भी सेम कॉम्पोजिशन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन एंड क्लोरफिनेरामिन, जो अभी हमने ऊपर देखा था।
डोज की बात करें तो सेम है, साइड इफेक्ट भी सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं वेट कफ सिरप के बारे में, ठीक है। मतलब कि गीली खांसी वाली जितने भी सिरप होते हैं, मतलब कि अगर आपके खांसी में बलगम आ रहा है तो वो गीली खांसी है, ठीक है। या फिर अगर आपके गले में बलगम फंसा हुआ है, आप खखार रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे करके खींच रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो गीली खांसी में आता है। अब उसके लिए आप सिरप क्या दोगे? तो उसके लिए एक सिरप है एस्पोरिल एलएस। एस्पोरिल एलएस का मतलब है, एलएस का मतलब है लीवोसैल्बुटामॉल। तो अभी मैंने आपको लीवोसैल्बुटामॉल के बारे में बताया था। लीवोसैल्बुटामॉल ये क्या है? ये एक ब्रोंको डायलेटर है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है ना। देखिए डायलेटर का मतलब होता है जो फैलाए, ठीक है, जो फैला दे। और ब्रंकस, देखिए ये आपका ट्रैकिया है, ये लंग्स में जाने से पहले डिवाइड कर जाता है और इसी को हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंकस कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मैं आपको ये ब्रोंकस जो है, अगर मैं इसको दबा दूं तो यहाँ से जो हवा जो जा रही थी वो कम हो जाएगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो खांसी में भी यही होता है, या फिर अगर आपको एलर्जी है तो उसमें भी क्या होता है, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और जगह कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये नैरो हो जाएगा, जगह कम हो जाएगी और यहाँ से फिर हवा उतनी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन उतना नहीं मिलेगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हम ऐसी दवा देते हैं जो कि ब्रोंकस को फैलाते हैं, यानी कि ब्रोंकस को डायलेट कर दे। जब ब्रोंकस ऐसे फैल जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन ईजिली पहुँच जाएगा, ठीक है, और आपको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो एस्कोरिल एलएस का जो कंपोजिशन है वो है लीवोसैल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सिल एंड गुआफेनिसिन। एम्ब्रोक्सिल क्या है? म्यूकोलिटिक, म्यूकस को तोड़ेगा, और गुआफेनिसिन क्या करता है? ये म्यूकस को निकालने में मदद करेगा, ठीक है। डोज की बात करें तो एडल्ट में 10 ml और बच्चों में 5 ml। अगेन सिवेरिटी के हिसाब से आप एडल्ट में दिन में 3 बार आप दे सकते हो, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में और 10 ml शाम को, ठीक है। साइड इफेक्ट जी मिचलाना, उल्टी करना, सिर दर्द और पैल्पिटेशन, यानी कि धड़कन का बढ़ना। पैल्पिटेशन का मतलब होता है अगर आप नॉर्मली ऐसे रिलैक्स बैठे रहो तो आपको अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं होगी, लेकिन जब पैल्पिटेशन होता है ना तो आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, ठीक है, इसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। इसके बाद एक और सिरप है एस्कोरिल प्लस। सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं हम लोग। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये टर्ब्यूटालिन है, ठीक है, टर्ब्यूटालिन, ब्रोमहेक्सिन, गुआफेनेसिन एंड मेंथॉल। देखिए टर्ब्यूटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकस को फैलाएगा, ठीक है, और आपको सांस लेने में तकलीफ जो हो रही थी उसको कम करता है, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन क्या है? म्यूकस को तोड़ता है, म्यूकोलिटिक है। और गुआफेनेसिन क्या करता है? इस म्यूकस को बाहर निकालता है, ठीक है ना, बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। किसको निकालता है? म्यूकस को बाहर निकालता है, ठीक है। मेंथॉल क्या? देखिए मेंथॉल कुछ नहीं है, कूलिंग एजेंट है। जब आप इस सिरप को पियोगे थोड़ा ठंडक पहुंचाती है ये सिरप, ठीक है। तो डोज है एडल्ट में 10 ml देना है और बच्चों में 5 ml देना है। साइड इफेक्ट जी मिचलाना, उल्टी करना, सिर दर्द, चक्कर आना, झटके है, ट्रेमर, यानी कि आपके हो सकते हैं कि हाथ, फिंगर वगैरह कांप सकते हैं, ठीक है। तो ये था एस्कोरिल प्लस के बारे में। इसके बाद जो सिरप है वो है कॉप्सिल। कॉप्सिल में भी दो कॉम्पोजिशन है, एक तो एम्ब्रोक्सिल और दूसरा गुआफेनेसिन। एम्ब्रोक्सिल क्या है? म्यूकोलिटिक है, म्यूकस को तोड़ता है। और गुआफेनेसिन क्या है? म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। डोज की बात करें तो एडल्ट में 10 ml और बच्चों में 5 ml देना है। अगर सिवेरिटी ज़्यादा है तो आप दिन में 3 बार दे देना, सुबह, शाम और दोपहर। साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मिचलाना, उल्टी करना, सिर दर्द, चक्कर आना या फिर ट्रेमर। अब ये साइड इफेक्ट सब में देखने को नहीं मिलता, 10 में से 2 या 3 पेशेंट को हो सकता है कि उल्टी हो जाए या फिर सिर में दर्द हो, बट ज़्यादातर पेशेंट में ये सेफ है, साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगला सिरप है ग्रिलिंटस। इसका कंपोजिशन क्या है? डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, गुआफेनेसिन, एम्ब्रोक्सिल एंड अमोनियम क्लोराइड। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन जो है खांसी को कम करता है। गुआफेनेसिन जो है ये म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। और एम्ब्रोक्सिल जो है म्यूकोलिटिक है, यानी कि म्यूकस को तोड़ता है ये, ठीक है ना, म्यूकस यानी बलगम को तोड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड ये भी बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। डोज एडल्ट में 10 ml देना है और बच्चों में 5 ml देना है। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो दिन में आप 3 बार दे दीजिए, सुबह, शाम और दोपहर, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगी। अगली सिरप है मैकबेरी। कंपोजिशन क्या है? डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन,
क्लोरफेनेरामिन, फिनाइलेफ्रिन एंड एम्ब्रोक्सेल। देखिए ये जो है ये ड्राई कफ वाली कंपोजिशन होगा, ठीक है ना, मतलब खांसी को दबाएंगे। और एम्ब्रोक्सेल क्या करता है, म्यूकस को तोड़ता है, ठीक है ना। म्यूकोलिटिक है। म्यूकोलिटिक में दो वर्ड है, एक तो म्यूकस यानी कि बलगम, और लिटिक का मतलब होता है तोड़ना। तो किसी पेशेंट को अगर दोनों तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट है, मतलब कि वेट कफ वाले भी और ड्राई कफ वाले भी, तो उसमें आप मैकबेरी देना, या फिर आप अभी जो मैंने सिरप बताया ग्रिलिंटेक्स वो देना, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। डोज की अगर बात करें तो एडल्ट में 10 ml देना है एंड बच्चों में 5 ml देना है। अगेन पेशेंट अगर ज़्यादा खांस रहा है तो दिन में आप 3 बार दे देना या 2 बार दे देना, सुबह शाम या फिर सुबह शाम या दोपहर दे सकते हो, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, हेडेक। तो ये मैंने आपको वेट कफ एंड ड्राई कफ, इन दोनों कफ के लिए जो सिरप आती है उसके बारे में मैंने बताया, उनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप कोई भी सिरप देखोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये वेट कफ के लिए है, मतलब गीली खांसी के लिए, बलगम वाले खांसी के लिए, या फिर ड्राई कफ के लिए, मतलब कि जिसमें बलगम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, ठीक है।